Welcome to my YouTube channel. My dear students, please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Now come to the point, and this is the point related with chapter number 1, accounting for partnership, and it is the profit and loss appropriation account. Now my dear students, come to the point, and we are going to discuss about the meaning of profit and loss appropriation account as well as journal entries also discussed by me in this video. Now come to the point. As you know, profit and loss account we have prepared in class 11th accountancy. आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसके पहले आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया था, और पीएल अकाउंट में हम लोगों ने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट किया था। और अब क्लास 12th में आप लोगों के अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फंडामेंटल की स्टार्टिंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन से हो रही है। सो नाउ come with me and starts this class, and now we are going to understand the meaning of PL appropriation account. Profit and loss appropriation account is an extension of the profit and loss account of the firm. जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो हम लोगों ने पीएल अकाउंट 11th क्लास में बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है. इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. ट्रांजेक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. माय डियर स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने क्लास 11th में भी डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ा हुआ था. देयर इज अ डेबिट फॉर ईच क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट. अब अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की भी बात करेंगे, और इन अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस को आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा बनता है कि जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं देन इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. मीन्स जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट आएगी या फिर लॉस आएगा, हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड रिमेंबर वन पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट्स. मीन्स ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड विद पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड थ्रू दिस अकाउंट. जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे तो जितने भी हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, सैलरी होगा या कमीशन होगा, इन सभी चीज़ों को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इन सभी आइटम्स को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. एंड रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट it starts with the net profit or net loss as per profit and loss account is transferred to this account. एक पॉइंट आप केयर करिएगा, जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे क्लास 11th में तो ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी या जीएल आ रहा था, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. व्हेन द क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट इन द ट्रेडिंग अकाउंट इट इज ग्रॉस प्रॉफिट. लेकिन अगर अपोजिट सिचुएशन हो, मीन्स डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस. वैसे ही पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, जब क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट होता था तो बोलते थे आप नेट प्रॉफिट, और जब डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इन पीएल अकाउंट तो नेट लॉस हुआ करता था. अब यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग में हम क्या आइटम नोट करेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट and it starts with the net profit or net loss as per profit and loss account is transferred to this account. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस अकाउंट की स्टार्टिंग हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे वो पीएल अकाउंट से आएगा.
यानी पीएल अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा उसी एंट्री से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, अब नेट प्रॉफिट आप कहाँ पे नोट करोगे, नेट लॉस कहाँ पर नोट करोगे, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। बट लिसन, अगर प्रॉफिट है तो आप उसे ट्रांसफ़र कर दोगे क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस है तो आप उसे ट्रांसफ़र कर दोगे डेबिट साइड में। ओके, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। नाउ कम विथ मी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द जर्नल एंट्रीज related with the profit and loss. Okay, so now the journal entries for this purpose are given as follows as you are looking here. अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पीएल अकाउंट पर जो प्रॉफिट आ रही है या लॉस आ रहा है, हम उसी से इस अकाउंट की मीन्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए ये बनता है कि जो जर्नल एंट्रीज हैं, और जर्नल एंट्रीज जो कि अकाउंटेंसी में आप लोगों को भी मालूम है एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना जर्नल एंट्रीज़ के आप अगर अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए जर्नल एंट्रीज़ का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप केयर करो, ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र जब करोगे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो कौन सा बैलेंस क्रेडिट में ट्रांसफ़र करोगे, कौन सा बैलेंस डेबिट में ट्रांसफ़र करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। आप लोग एक एक जर्नल एंट्रीज़ को नोट करिएगा और उसके बाद इन एंट्रीज़ को लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर हेल्पफुल वाइल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी एज यू आर लुकिंग हियर, पॉइंट नंबर 1, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेट प्रॉफिट। अब अगर आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट हो पीएल अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट इन केस ऑफ पीएल अकाउंट इट इज़ योर नेट प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट की बात आएगी then journal entries we will record PL account debit to PL appropriation account. Remember, profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. और अगर ये जर्नल एंट्री करोगे तो जब आप PL appropriation account बनाने लगोगे तो PL अकाउंट हमारा PL appropriation के क्रेडिट साइड में होगा। मैंने आप लोगों को लेजर के रूल्स भी 11th क्लास में बताए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। If this is your journal entry in case of profit, then profit will be transferred to the credit side of profit and loss appropriation account as per the rules of ledger. And now consider, suppose that if the profit and loss appropriation account shows a debit balance means net loss। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट अगर हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी हमारी, जस्ट रिवर्स ऑफ योर फर्स्ट एंट्री मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर ऐसी कंडीशन बनी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि एक साथ आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाते चल रहे हो तो ध्यान दो, क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नोट करोगे एंड इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ पीएल अकाउंट, इट इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ पीएल अकाउंट। और अगर नेट लॉस आ जाए पीएल अकाउंट पर तो आप नेट लॉस को कहाँ पर नोट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? आई होप दैट दीज ऑल पॉइंट्स यू आर गेटिंग क्लियरली। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज़ योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ सी, फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 11th में देखो आप लोगों ने ये डिस्कस किया था पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन, बट इट इज़ द लॉस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना होता है कैपिटल पर प्रोप्राइटर के। जो भी हम लोग करते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो जो भी बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश लगा करके, तो उस कैपिटल पर बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेसमैन को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब जर्नल एंट्री आप करोगे
क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब इसे क्रेडिट किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। 11th में भी आप लोगों ने ये जर्नल एंट्री पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। रिमेंबर, हम कैपिटल अकाउंट तब यूज करेंगे जब कैपिटल का नेचर हमारा फ्लक्चुएटिंग है, और करेंट अकाउंट तब यूज करोगे जब कैपिटल का नेचर हमारा फिक्स्ड है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। रिमेंबर दिस जर्नल एंट्री वाइल वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। नाउ come to the next point, and that is related with the transfer of interest on capital to profit and loss appropriation account। Dear students, आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो थोड़ा सा लेटर आपको ब्लर ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये बुक से लिया गया पेज है, बट रिमेंबर एंट्री में बोल रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लो क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट करोगे, देन रिमेंबर जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, देखो एक एंट्री आपने अभी नोट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। सेम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ द इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ द लॉस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। अब अगर आप बात करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, देन सी फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करे उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। रिमेंबर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, आपको मैंने पहले भी बताया कि आप करंट अकाउंट तब यूज करोगे जब कैपिटल का नेचर हमारा फिक्स्ड होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब यूज करोगे जब कैपिटल का नेचर हमारा फ्लक्चुएटिंग होगा। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नोट करेंगे। ओके, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफ़र करोगे, देन इट इज़ द इनकम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हो, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जब नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को यूज करोगे तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है। मीन्स आप कह सकते हो कि ये हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट के बेस पे हम जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करोगे। और इसके बाद आप देखो नेक्स्ट पॉइंट पर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर लोगे आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मीन्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ सी पार्टनर्स सैलरी, इस कंडीशन में भी आपकी दो एंट्रियाँ बनेंगी फॉर क्रेडिटिंग पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स सैलरी को ले जाओगे, उस कंडीशन में सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट मीन्स पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब जब पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिमेंबर, और अगर कहीं फिक्स्ड नेचर का कैपिटल अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप पार्टनर्स सैलरी नोट कर दोगे। उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर्स सैलरी टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर सैलरी के केस में आपकी एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स, मीन्स सैलरी गिवन टू पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम उसी तरीके से जब आप पार्टनर्स की कमीशन की बात करोगे तो दो जर्नल एंट्रियाँ यहाँ पर बनेंगी फॉर क्रेडिटिंग कमीशन टू ए पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मीन्स पार्टनर को जब हम सैलरी दें या पार्टनर्स को अगर हम कमीशन दें तो दोनों आइटम हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होंगे। और जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जर्नल एंट्री में आपको क्लियरली ये पॉइंट दिया है कि फॉर ट्रांसफरिंग कमीशन पेड टू पार्टनर्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मीन्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप पार्टनर्स का कमीशन या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पार्टनर्स की सैलरी को नोट करोगे और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, अब देखो इतना करने के बाद फिर आप कैलकुलेट करोगे हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ऑन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इफ़ द क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट आइदर इन केस ऑफ ट्रेडिंग और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज़ द प्रॉफिट, और अगर वही डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट हो जाए तो इट इज़ द लॉस। अब यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख पा रहे हो। यहाँ पर पहली एंट्री जो मैंने आपको बताई थी पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके अकॉर्डिंग टू पीएल अकाउंट आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड में एंट्री किया और आप उसकी अमाउंट कॉलम में नोट करोगे। फॉर्मेट में आप पार्टिकुलर अमाउंट राइट साइड क्रेडिट एंड लेफ्ट साइड डेबिट कर लोगे। इसके बाद देखो मैंने आपको एक एंट्री और बताई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप इसको यहाँ पर नोट कर दोगे क्रेडिट साइड में अमाउंट। और उसके बाद मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, इफ़ द लॉस इन केस ऑफ पीएल अकाउंट देन इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उस कंडीशन में लॉस आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कम इन टू द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप देख पा रहे हो सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके आप ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो इनकम के पॉइंट हैं उन्हें आप ट्रांसफ़र कर दोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे करोगे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड। इफ द क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट द डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, व्हेन द क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, और अगर कहीं आपका डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट हो जाएगा तो डिफरेंस आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की कंडीशन में भी हमारी एक जर्नल एंट्री बनेगी। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ओके, मीन्स कहने का ये हुआ कि जो प्रॉफिट जो भी होगी वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, एंड इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस कंडीशन में आपका जो पार्टनर्स कैपिटल होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ओके, और जो भी लॉस की अमाउंट होगी वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा। क्लियर है। और पीएल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट को डेबिट साइड में और लॉस को क्रेडिट साइड में नोट करने के बाद आप इसे क्लोज कर लोगे। फिर यही बैलेंस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया है पीएल एप्रोप्रिएशन का, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मीन्स पार्टनर्स के बीच में जो आपने ये प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी और पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा, ये फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने लगोगे। क्लियर। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस portion, and with the help of all these journal entries and the format of PL appropriation account, my dear students, you can clearly prepare
PL appropriation account. So now see it, analyze it, and try to solve numerical problems with the help of all these journal entries and the format. Okay, thank you so much for watching this video.